कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं कामयाबी उस पर फिदा हो जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं अशफाक। ये वीडियो आपके लिए बहुत काफी इंपोर्टेंट है, इतना इंपोर्टेंट है कि जो मुर्दा है जिंदा हो जाएगा, जो सोए हुए हैं जाग जाएंगे। यहां पे आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन लाना है कि हिम्मत मत खोना, अभी तुम्हें आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी तुम्हें आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, अभी उन्हें भी ये सब करके दिखाना है। तो जो बच्चे के पास बड़ा सा सवाल आता है सर कि हम ये नहीं कर सकते हैं, क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं, क्या ये काम नहीं कर सकता हूं, क्या मैं फर्स्ट नहीं आ सकता हूं, इस सब सवाल का जवाब यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाला है। ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो में, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा डेट 14 फरवरी 2023 आपके बहुत ही करीब है। एग्जाम का डेट है, ये इस टाइम से एग्जाम शुरू होने वाला, और इस तारीख से बहुत सारे बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डर भी रहे हैं। मतलब डर इस बात रहे कि उनका सिलेबस या तो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पाया, या तो उन्होंने क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं कर रखा है, ठीक है ना, या तो बहुत ऐसे बच्चे जो पढ़ रखा है। तो ये सभी इस डेट के लिए जो डर आपके दिल में बैठा हुआ है, इसको दूर करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो भी टाइम बचा हुआ है इसके लिए क्या करना है, इस वीडियो में पूरी तरीके से देखिएगा, और हमने इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। ओके, सबसे पहले देखें, आपके पास ये बड़ा सा सवाल आता है जी कि क्या मैं भी फर्स्ट आ पाऊंगा या आ पाऊंगी। ये बहुत बड़ा सवाल आता है। अभी तक बच्चे कमेंट करते सर मैं फर्स्ट आ पाऊंगा क्या। बिहार बोर्ड में अगर है आप तो ये तो असंभव नहीं है, एकदम संभव है, ठीक है ना। आप मेरे साथ जुड़े हैं। दूसरा सवाल आता है क्या मेरा 450 प्लस आ पाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है जी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि 450 प्लस से लाना है सर, मुझे कैसे लाना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उनको टॉप करना है, 2 महीना पहले बोलता है, एग्जाम से 2-3 महीने पहले बोलता है उनको टॉप करना है। टॉप करने वाले बच्चे तो सेशन से ही शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे जैसे 24 में एग्जाम जिसका होना है वो अभी से ही पढ़ाई शुरू कर रखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 9th में और अभी से ही पढ़ाई कर रहा है 10th वाला। तो बताओ वो टॉप नहीं करेगा कि तो कौन वो टॉप करेगा जो 2 महीने पहले स्टार्ट करेगा। नहीं ना, चलो, लेकिन हम तो सोच सकते हैं ना, हमने ज्यादा नंबर तो सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। और अगर बिहार बोर्ड है तो सब संभव है, ठीक है ना। अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो कैसे तैयारी करें, ये भी सवाल आता है आपके पास। फिर एक बड़ा सवाल आता है कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है इसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि हमारे पास जो ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो बहुत ही मस्त वाला सिलेबस है। अगर आप बिहार बोर्ड से हो, आई थिंक अक्सर बच्चे बिहारी बोर्ड से हैं, और वो ना इसको देख के बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार बोर्ड का सिलेबस आपको पता है अच्छी तरीके से कि 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। सबको पता है कि कितना नंबर सवाल पूछेगा। मोस्टली अब ज्यादा चांसेस है कि मैथ में और लैंग्वेज में 100 सवाल पूछा जाए, और साइंस सोशल में 80 सवाल पूछा जाए। मोस्टली अब ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो सेंटअप एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा है। बिहार बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च किया उसने भी 100 सवाल 80 सवाल दिया है, ठीक है ना। तो हम पॉजिटिव लेके चले, हाँ हम इसको लेके चलेंगे, ज्यादा सवाल पूछेगा। हमको ज्यादा पढ़ना भी है, कम के लेके चलेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो हमको ज्यादा पढ़ना है कि आएगा। अब ये नहीं सोच लेना कि हमको 50 तो बनाना ही है तो नहीं पढ़ना, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं अगर कोई बच्चा सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है तो आपको पता है पूरे सब्जेक्ट में 230 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। पूरे सब्जेक्ट में मैथ का 50, लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज है ना उसमें 50, 150 हो गया, फिर 40 साइंस, 40 सोशल, 230 हो गया। इसके बाद अगर आप ऐड कर लेते हो 18 36 नंबर जो है प्रैक्टिकल, तो कितना हो गया 6 लीजिए 266 नंबर हो गया। तो आप 500 का एग्जाम में तो मान लो कि 250 पे से ऑब्जेक्टिव हो गया। सपोज दैट 500 का एग्जाम जो होता है आपका, है ना, बिहार बोर्ड में, तो 250 एक अप्रोक्स में लेते हैं, तो 250 क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ करके, है ना। तो अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं तो आराम से आप आगे फर्स्ट भी आ सकते हो। अब देखो कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव रन के तो नहीं छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, बगल से लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पहले। वहां पे तो बगल वाला काम आ गया बाद में, कैसा बैठता है आपके पास। अगर अच्छा बंदा बैठ गया तो छाप दोगे, है ना, मतलब दोनों में कोऑर्डिनेट बन जाएगा। होता है, ठीक है ना, हकीकत में बता रहा हूं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन चीटिंग ना करें। लेकिन एग्जाम हॉल है, एग्जाम है, वो फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम है, तो उस टाइम मौका मिलता है तो यू कैन। सब्जेक्टिव की बात करें भाई, सब्जेक्टिव तो बाकी बचा सब्जेक्टिव नंबर, इसको कैसे करेंगे, यही सबसे बड़ा कमेंट आता है, सर सब्जेक्टिव कैसे करें। बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं सर मुझे अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो उनको मैं बोलूंगा कि आप इस पे ज्यादा फोकस करो, इस पे बहुत ज्यादा पहले फोकस करो, उसके बाद सब्जेक्टिव पे फोकस करना, और जिनका ये कंप्लीट है इसको फोकस करो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि पहले सब्जेक्टिव करें या ऑब्जेक्टिव पढ़े या सब्जेक्टिव पढ़े। ये दो बातें आती हैं कि पहले क्या करें। तो जो बच्चे डल है, जिनको लगता है कि अभी हम कुछ नहीं कर पाते, तो सबसे पहले श्योर कर लीजिए
कि ऑब्जेक्टिव आपका एकदम श्योर है, 100% ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, एक नंबर नहीं छूटना चाहिए। 100 मैथ है तो 50 सवाल ऐसा रहेगा मैथ में, बताता हूं 100 सवाल अगर मैथ में है तो 50%, चाहे साइंस का हो चाहे 80 साइंस का हो चाहे सोशल का हो, है ना, यानी कि 100 में 50 सवाल, 40 में 80 सवाल, ऐसा सवाल आएगा जो एकदम नॉर्मल, एकदम सवाल एकदम नॉर्मल, ठीक है ना। और इसके बाद अगर देखें तो 30% थोड़ा सा रहेगा मीडियम और 20% थोड़ा सा हार्ड रहेगा। हार्ड नाम का कोई चीज नहीं बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, क्योंकि जो पिछले 2-3 महीने से मेरे साथ पढ़ रखा है और जो जुड़ा है मेरे से, वो उनका कमेंट आता है सर इतना इजी सवाल हो गया मेरे लिए कि बस सवाल को देखता हूं डायरेक्ट आंसर दिमाग में आता है, ठीक है ना। तो जो बच्चे अभी भी ऐसा डल हो रहे हैं, ये तो नहीं पढ़ पा रहे, उनको लगा कि अब नहीं आगे कुछ कर पाएंगे, तो हिम्मत मत खोइए, अभी भी आपके पास समय है। जो टाइम बताओ इसको अगर कंप्लीट करते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। तो ये अगर देखें तो नॉर्मल सवाल आपको आधा भी नॉर्मल सवाल मिलेगा, थोड़ा सा मीडियम मिलेगा, थोड़ा सा हार्ड मिलेगा। तो हमको नॉर्मल सवाल देखना है, ओके। ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बता दिया जाएगा, इतना बनाओ इतना छोड़ो, खत्म कहानी। तो ऑब्जेक्टिव पहले 100% कर लो। अगर ये ऑब्जेक्टिव 100% है तो आप सब्जेक्टिव पे आ जाओ। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव पहले वो कंप्लीट कर रहा है जो एकदम डल है, जो भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो आप इसको पढ़ो, ठीक है ना। और जिसने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रखा है वो भाई तब सब्जेक्टिव पे ध्यान दो, 2 मार्क्स वाला सवाल पे और 5 मार्क्स वाला सवाल पे, ठीक है ना। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला सवाल पे ध्यान दो, क्योंकि इसको जब कंप्लीट करते हो तब आपका नंबर बहुत ज्यादा आने वाला है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हर कोई बनाएगा ना, ज्यादा नंबर लाना है, अपने दोस्तों से ज्यादा नंबर लाना है, अपने भाई जो आपके सीनियर भाई है, जो पिछले बार एग्जाम दे चुके हैं, भाई बहन आस पड़ोस, उनसे ज्यादा नंबर लाना है, तो इस पे फोकस करो, है ना, आराम से उनसे ज्यादा नंबर आएगा। ओके, तो समझ आया हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जिनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं पहले ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो, जिनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है सब्जेक्टिव पे ध्यान दो। ओके, सर ये सब कैसे होगा बताते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहली बात स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी होता क्या है, स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि हम टाइम कम लगे और हम कुछ ज्यादा नॉलेज हासिल कर ले, ठीक है ना। हम अगर 2 ही घंटा को पढ़ रहा, कोई 6 घंटा पढ़ रहा, कोई 10 घंटा पढ़ रहा, लेकिन जो 2 घंटा में जो नॉलेज हासिल कर रहा वो 10 घंटा वाला हासिल नहीं कर पा रहा। स्मार्ट स्टडी उसको बोलते हैं जो कम टाइम में ज्यादा नॉलेज हासिल कर ले। इसके लिए क्या है मेरे पास, सबसे पहली बात तो आपके पास ऑनलाइन क्लास है, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास, इसका मतलब हर कोई यूट्यूब पे टिक नहीं पाता, इतना बात याद रखिए। हर किसी के पास यूट्यूब का जो मोबाइल में जो यूट्यूब आता है, हर किसी को यूट्यूब पे टिकना बहुत ही मुश्किल है। तो वो ही बच्चा जो टिक पाता है जिसके अंदर जुनून है पढ़ने के लिए, वो बस यूट्यूब उसी के लिए खोलता है जब मुझे पढ़ना है ना। हालांकि यूट्यूब पे सब कुछ आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, सब कुछ कैटेगरी का मिलेगा, लेकिन आपको वही वीडियो देखना है जो आपको पढ़ना है। ये बच्चा हर कोई बच्चा से नहीं हो पाता है, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन सबसे बड़ा यहाँ पे स्मार्ट स्टडी है जो आपको कम टाइम में बहुत कुछ ज्यादा नॉलेज देती है। इसके बाद अगर आप देखें तो बोलते सर अभी तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं तो क्या करूं, मतलब किताब पढ़ना शुरू कर दो। किताब पढ़ने तो टाइम नहीं जो किताब पढ़ोगे, नोट्स बनाओ किताब पढ़ करके, टाइम तो है नहीं जो नोट्स बनाओगे। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको जो क्वेश्चन बैंक है, क्या जो क्वेश्चन बैंक है, जो पिछले साल का क्वेश्चन है उसको बनाना है। क्योंकि इसको जब बनाओगे तो आपके पास एक बड़ा आइडिया आएगा कि हमको क्या करना है ना। पिछले साल सवाल कैसा पूछा गया था, उससे पहले कैसा सवाल पूछा गया था, उससे पहले कैसा सवाल पूछा गया था, ये आपके पास आइडिया मिलेगा। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो रहेगा सबको हल करने की कोशिश करो। अगर आपको याद नहीं होता तो कम से कम पढ़ो उसको। जैसे सोशल और साइंस का सवाल है जो सब्जेक्टिव याद नहीं होता, आप लोग का कमेंट आता है, तो हम उसको पढ़ तो सकते हैं ना, लेकिन आपके अंदर अगर इंटरेस्ट रहेगा ना जानने के लिए, तो वो बातें, कुछ ऐसी बातें क्वेश्चन में, वो बात अगर आपने सेव कर लिया तो उस बात से आप उस क्वेश्चन का आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप पहले तो आपके अंदर इंटरेस्ट बनाना चाहिए कि हमको ये पढ़ना है, इंटरेस्ट होना चाहिए। जबरदस्ती पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं, आपको लेकिन इंटरेस्ट पैदा करना होगा हर हाल में। क्योंकि मैट्रिक एग्जाम देना है, अच्छा नंबर लाना है, तो हर हाल में करना होगा। और किसी को खाली 3 ही जो नंबर लाना है तो भाई हल्का फुल्का पढ़ो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ के निकाल लो, है ना, हो जाएगा। लेकिन जिसको अच्छा नंबर लाना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हर हाल में, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल हो, चाहे लैंग्वेज हो। उतना ही लैंग्वेज वाला वैल्यू जितना साइंस का तुम वैल्यू दे रहे हो, है ना, पढ़ना पड़ेगा। मैथ में भी उसे बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आता है मॉडल पेपर, है ना, मॉडल पेपर। अब सर मॉडल पेपर कहां से लाए, चलिए मॉडल पेपर, ये जो बात आता है सर मॉडल पेपर कहां से लाए, तो एक बात तो याद कर लीजिए, मॉडल पेपर बिहार बोर्ड हर साल मॉडल पेपर निकालती है। अभी निकाली, पिछले साल निकाली, उससे पहले साल निकाली, उससे पहले
उसका बहुत सारे प्रकाशन किताब में मॉडल पेपर छाप के देता है। मैं भी आपको बहुत सारी क्लास करवाता हूँ यूट्यूब पे एज ए मॉडल सेट की तरह, उसको पढ़ा करो, है ना। बहुत सारे ऑप्शन हर किसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है रिपीट होता रहता है, घूमते रहता है, तो आप वहां पे पढ़ने के माहौल बनेगा और आप पढ़ोगे वहां पे, है ना। तो थोड़ा सा नया नया क्वेश्चन जानने का मौका मिलेगा, रैंडमली सवाल आएगा, तो वहां पे ना आपको ज्यादा माइंड को ज्यादा यूज होना पड़ेगा। जैसे कोई बंदे किताब पढ़ रहा, तो उसके पास कितना मॉडल सेट खरीदेगा, एक मॉडल सेट खरीदेगा, एक मॉडल सेट में 5 सेट रहता है, तो 5 सेट को तुम 5 दिन में बना लोगे, उसके बाद फिर बनाओगे, फिर वही सब क्वेश्चन आ रहा, रिपीट हो रहा। लेकिन अगर आप आते हो यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हो, तो हमारे हिसाब से हर टाइप का क्वेश्चन आपको घूमते रहेगा, तो दिमाग में वो ज्यादा छपेगा, वो बातें दिमाग में ज्यादा आएगी, ज्यादा मतलब याद जल्दी हो जाएगा वो। हाँ, ये जो पढ़े थे पिछले साल, ये जो पढ़े पिछले साल, पिछले बार पढ़े, 2 दिन पहले पढ़े थे, हमने बनाया था, तो ये आपके दिमाग में आएगा, ये कर पाओगे। उसके बाद ये तो हो गया मॉडल पेपर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको नोट करना है, जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नोट करना है। नोट करने से क्या होता है, आपको पढ़ने का, याद करने का थोड़ा सा आइडिया बन जाता है और याद भी जल्दी हो जाता है नोट करने से। और अपना लैंग्वेज भी पहले समझिए, जैसे कोई सवाल को नहीं समझ पाते ना, तो उसको समझो ये करना क्या हमको है, इस बात का मतलब क्या होता है। जब वो समझ जाओगे मतलब, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये तो कुछ पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप सवाल को हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हो गया स्मार्ट स्टडी। इसके बाद बोलता है कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई बहुत जरूरी है आपके लिए, कम से कम। बोलते हैं कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल ख्वाब बनकर ना रह जाए, है कि नहीं। ठंडा का टाइम आ गया भाई, तो ठंडा में होता है क्या, बिस्तर से बहुत ही ज्यादा प्यार हो जाता है, उठेंगे लेट से, सोएंगे लेट से, उठेंगे लेट से। ठंडा के दिन में भी बैठने का मौका होगा तो वैसे ही करेंगे, ठंडा लग रहा है, ये लग रहा। तो हमको पढ़ाई पे फोकस करना है, ना कि टाइम वेस्ट पे फोकस करना है। तो कम से कम अगर एक बच्चा अभी से पढ़ना चाहेगा, तो कम से कम वो 8 घंटा जरूर पढ़े। मेरा सजेशन है कि कम से कम 8 घंटा जरूर पढ़े, है ना। 8 घंटा तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि हम साइंस कब पढ़े, सोशल कब पढ़े, मैथ कब पढ़े। इसके लिए आपको एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है, खुद से बनाना है कि मुझे इतना टाइम ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, मतलब एक दिन का टाइम टेबल बनाओ कि मुझे आज ये पढ़ना है, दूसरा दिन कल होकर ये पढ़ना है। तो ये खुद से टाइम टेबल बनाओ। आपको किसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है उस पर ज्यादा फोकस करो। जैसे अक्सर बच्चों को लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, उस पर ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसको ज्यादा करेंगे। मैथ एक ऐसा चीज है जो रोज रिविजन मांगता है, तो उसको रोज 2 घंटा टाइम दो, है ना। याद करने वाला जहां पे सवाल आता है, तो मॉर्निंग में याद करने के ज्यादा सोचो, क्योंकि याद मॉर्निंग में ज्यादा होता है। ये साइंटिफिक भी है कि मॉर्निंग में बहुत अच्छे तरीके से याद भी होता है। रात का टाइम आता है तो रात में मैथ बनाने की कोशिश करो, क्योंकि रात में नींद आती है, तो मैथ बनाओगे तुम्हारा नींद नहीं आएगा, ठीक है ना। ये तो मैं बता दें, तो अपने अकॉर्डिंग देख लो मुझे क्या कर रहे हैं। एक अच्छा टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, तो टाइम टेबल बना लेंगे। समय बर्बाद करने वाला सोशल मीडिया से बचे। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तो सोशल के आप भी मेरे से सोशल ही के माध्यम से सुन रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से, है ना। लेकिन कुछ ऐसा खुरफात एप्लीकेशन जिसको जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हो गया। अगर इंस्टाग्राम है तो यूज करो, लेकिन एक थोड़ा मिनिमम टाइम पे, 15 मिनट 10 मिनट दिन भर में, है ना। अब तो उसे रील्स चलाओगे तो चलाते रह जाओगे। यूट्यूब पे भी रील्स आ गया सर, वहां छोड़ते थे यूट्यूब पे। तो यूट्यूब को आपको उसी लिए ओपन करना है जो आपको पढ़ना है। अब देखो, जो चीज सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, वही आपको रिकमेंड करेगा, वही आपको खोलेगा। अगर आपने पढ़ने वाला वीडियो देख रहे हो आप, तो फिर जब भी कभी खोलेगा यूट्यूब, तो पढ़ने वाला ही वीडियो आएगी, तो आपको लिए बड़ा फायदा होगा। इसलिए हमको वेस्ट टाइम नहीं करना है, दिमाग में रखने को टाइम बर्बाद नहीं करना। ये 2 महीने जो बच रहा मेरे पास, जितना टाइम बच रहा उसको ध्यान से यूज करेंगे, अच्छे तरीके से यूज करेंगे। अब तो 2 महीना भी टाइम न बचा। ओके, इसका फेसबुक हो गया, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन, जैसे रील्स वगैरह वाला बहुत सारा एप्लीकेशन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको मत करो। बहुत सारा ऐसा बच्चा लोग व्हाट्सएप भी नहीं चला रहा, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे हैं जो व्हाट्सएप भी बंद कर दिए हैं, खाली यूट्यूब से कनेक्ट हुए हैं मेरे से, तो व्हाट्सएप भी नहीं चला रहे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ व्हाट्सएप जरूरी है, दोस्तों से मेरे से जुड़े हुए, तो फिर जरूरी है, लेकिन एक सबका एक लिमिट होना चाहिए। टाइम वेस्ट करोगे तो आपका बेकार जाएगा। अपने सेहत पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत रहेगा तभी आप कंप्लीट तैयारी कर पाओगे। आप आज रात भर पढ़ लिए, कल दिन भर सोए रह गए, तबियत खराब हो गया, सर्दी बुखार लग गया, ये वो हो गया, तो फिर सारा खत्म। इसलिए बैलेंस के साथ सही खाना खाना है। सही खाना मतलब बिरयानी नहीं खाना है रोज, मतलब जो एकदम क्या बोलते हैं, न्यूट्रियल होता है ना, पोषक। हम रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, आलू भी खा रहे हैं, नॉर्मल जो खाना मतलब एकदम फ्राई फूड नहीं खाना है, उससे आपको बीमारी पैदा होगा और आपको डिस्टर्ब होगा। क्योंकि जब ज्यादा खाना खाओगे चिकना चिकना, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर सोने का मन करेगा, लेटने का मन करेगा, ठीक है ना।
तो कम भी खाना 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 लेकिन कम खाना, कम खाओगे तो ज्यादा कुछ मजा आएगा पढ़ने में, ज्यादा खाओगे तो नींद आ जाएगी। तो सेहत पे ख्याल रखना है, ये बहुत जरूरी है। यही सारा कुछ का यही मेन बेस है, यही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आती भाई साहब रिवीजन, सब कुछ करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाने वाला है। सर रिवीजन कहां करें, तो आपको मैं बताता हूं रिवीजन करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपका, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका यूट्यूब है ना। यूट्यूब है जहां पे मैं आपको, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हो वहां पे डेली क्लास होती है, 6 बजे सुबह, 12 बजे दिन में, 6 बजे शाम को, यह डेली क्लास होती है। इसके अलावा पिछले बहुत सारी क्लासें हो चुकी है, आप उन सभी वीडियो को देखो, स्पीड करके देखो। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखना है, उसको क्या करना है, अपने आप में ये भी लागू भी करना है। जो बात आपने पढ़ लिया, कोशिश ये करना है कि उसको भूलो नहीं, उसको कैसे ध्यान से समझ जाए, ठीक है ना। तो ये 3 टाइम क्लास चलती है, इसको जरूर अटेंड किया करो। तो ये अपना चैनल जो है डेली क्लास होती है, तो इसको अटेंड करेंगे तब आपको होगा क्या ना कि हम अलग अलग प्रकार के सवाल लाते हैं हमारे हिसाब से, है ना, और बच्चे को अलग टाइप का सवाल मिलता है, रैंडमली सवाल मिलता है। यहां से बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, बिल्कुल बेनिफिट हो रहा है, और आप लोग को भी लग रहा है कि बिल्कुल हाँ। तो यूट्यूब पे आप क्लास करके अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है एक प्लेटफॉर्म और भी है, वो क्या है, अवश्य काम करना है उसको, वो है अपना वेबसाइट, ठीक है ना। वेबसाइट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यूट्यूब पे तो है ही है, लेकिन यूट्यूब से कम टाइम इसमें लगता है। यूट्यूब खोलोगे ऐड वर्ड आएगा, इसमें तो उतना झंझट भी नहीं है। कैसे सर कैसे करें वेबसाइट, आपके लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से वेबसाइट को रेडी कर रहा हूं और डिजाइन कर रहा हूं, ताकि आपको लिए और बेहतर होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं वेबसाइट के बारे में बताता हूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर जो डल बच्चे हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, उनके लिए मेरा कहने का मतलब कि आप ऐप डाउनलोड करो, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ठीक है ना। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एप्लीकेशन को, और डाउनलोड करने के बाद मात्र 151 में सभी चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल है। उसमें जो भी मैं गेस करूंगा वो सब मैंने डाल दिया है, अभी जो ऑब्जेक्टिव में दिया सबको यहाँ पे डाल दिया हूं। लेकिन कोई बच्चा चाहता सिर्फ हम साइंस का ले, तो साइंस का भी वहां पे अलग है 40 रुपया, बहुत कम मिनिमम प्राइस कर दिया, इसलिए क्योंकि बच्चों को प्रिंट आउट कराना पड़ता है, इसलिए मैंने आप लोग को 151 ही प्राइस रखा, ज्यादा प्राइस नहीं रखा, ठीक है। तो आप जो है यहां से आके ले सकते हो। अगर यहां पे नहीं हो पाता, एनरोल नहीं हो पाते, पेमेंट करने में दिक्कत है, तो फिर आप मुझे 82 10 42 32 00, इस पे मुझे व्हाट्सएप करें, है ना। इस पे पे फोन पेटीएम जैसे भी पेमेंट करके मेरे को स्लिप भेज दे, हम आपको ऐड कर दें ग्रुप में, और ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन आप एप्लीकेशन में जुड़े हो तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां झंझट नहीं होगा। अब आइए समझते हैं कि वेबसाइट पे क्या करना होगा भाई साहब। वेबसाइट पे तो मैं आपको बताता हूं वेबसाइट पे करना क्या होगा। देखिए पहले तो आपको गूगल में सर्च करना है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, ये दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा। गूगल में सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, जैसे सर्च करोगे अपने मोबाइल के गूगल में, तो यहाँ पे एक आ जाएगा official.com वाला, ये आ जाएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। थोड़ा सा कभी कभी होता है स्लो हो जाता है, ज्यादा बच्चे वहां पे रहते हैं तो स्लो हो जाता है। इसके बाद देखो ये खुलता है पेज, तो यहाँ पे 2 काम आपको करना है, चैप्टर वाइज सवाल को पढ़ सकते हो, क्यूज दे सकते हो। क्यूज इतना क्यूज है, इतना टेस्ट है कि आपको पैसा देकर के भी उतना नहीं मिलेगा, चैलेंज में कर रहा हूं, ठीक है ना। कहां पे सर कहां पे टेस्ट होता है, देखो यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे देखो डेली ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट होता है, यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा डेमो दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखें। तो टेस्ट में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो लाइव टेस्ट होगा ना, यहाँ पे लिखेगा लाइव टेस्ट, क्लिक करोगे, अपना नाम डालोगे, टेस्ट दोगे। उसके बाद पिछला जितना सारा टेस्ट हुआ है सबका यहाँ पे देखो लिस्ट बना हुआ है, नीचे देखो लिखा हुआ है 10th अनलिमिटेड फ्री टेस्ट, है ना। यहाँ पे पूरा लिस्ट बना दिया मैंने कि साइंस का, सोशल का, मैथ का। जैसे मैं साइंस का ओपन करता हूँ तो देखो साइंस में कितना सारा टेस्ट है, देखो टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 दिख रहा है आपको, देखिए कहां तक टेस्ट है भाई साहब, 51 टेस्ट है, और भी ये बढ़ते रहेगा। तो ये आप जाकर टेस्ट दे सकते हो, यहाँ पे खुद का 1 रुपया खर्चा नहीं। दूसरा प्लस पॉइंट ये मैं बता रहा हूं कि अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो आइए नीचे, और नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक क्वेश्चन 2023। यहाँ पे जैसे मैं एक साइंस का एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी धीरे धीरे रेडी हो रहा, तो आप बहुत जल्दी मैं कर दूंगा। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो जैसे आओगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, देखो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, रीड एंड टेस्ट। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो ना तो रीड पे क्लिक करो, देखो कैसे आता है। रीड पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार आता है, आपको ऑप्शन यहीं पे दिख जाएगा ना, सवाल है, ऑप्शन है, सवाल है, जवाब है। देखिए सवाल है और जवाब यहीं पे मिल रहा है, देखो
देखो सवाल जवाब है ना, तो ये पढ़ने के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप यही सब पढ़ लिए और इसको आपको टेस्ट देना है, यही पढ़ लिए अब टेस्ट देना है, तो टेस्ट पे क्लिक कीजिए और देखिए टेस्ट बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे देखो यहाँ पे आ गया, देखो आ गया ना। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे एक उत्तर लेंस होता है, कैसा होता है भाई, तो आप देखें यहाँ पे, अरे यार तुम ऐड यहाँ पे, चलो एक उत्तर लेंस कैसा होता है, तो किसी को क्लिक करेंगे, देखिए ये रेड आ गया, ये आंसर गलत है और किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ये आंसर सही है। तो आप यहाँ पे चैप्टर में जाके टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो, कोई भी क्लिक करो, जो गलत रहेगा गलत दिखा देगा, जो सही रहेगा सही दिखा देगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी जो आंसर आप सेलेक्ट करें, जो सही आपको सही दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी जी। बस अब तो तैयारी करना शुरू कर दो, मैंने पूरा बता दिया, पूरा आइडिया बता दिया क्या करना है। अब आपका कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि सर ये नहीं हो रहा तो वो नहीं कर रहे, अभी से शुरू कर दो क्योंकि टाइम बहुत कम है। ओके, और ये जब टाइम को सेव करना शुरू करो, जो टाइम बच रहा है उसमें जितना ज्यादा पढ़ो। मैंने 8 घंटा पढ़ाया, बताया है ना, 8 घंटा ज्यादा भी तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने सेहत का ख्याल रखते हुए पढ़ना है ना। और जिसको ज्यादा नंबर लाना तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जिसको कम ही लाना साहब 350 ला के छोड़ देंगे तो फिर उसी भर पढ़ो, लेकिन पढ़ने की ज्यादा कोशिश करो, है ना, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ नंबर घट के आएगा तो अच्छा लगेगा। पहले से डल हो जाओगे तो फिर और नंबर कम हो जाएगा। इसीलिए कि आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत काफी हेल्पफुल होगी। अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, ठीक है ना, ताकि उसको भी इसके बारे में पता चल जाए कि हमको क्या करना नहीं करना, बहुत कम टाइम है। ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उसको बता दीजिएगा, तो फिर कैसे करें क्या ना करें आप ही खुद बता दीजिए, तो वीडियो शेयर कर दो, है ना। दैट्स ऑल, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है इस तरह से नीचे कमेंट करें ताकि मैं देखूं आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो लगभग सारा यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, फिर भी कुछ रहे तो मुझे बताना, दूसरी वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय।